सुरवृंद विषम गरलो जेहि पान किए तेहि ना भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरीस। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन असुरण अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। खा रहा हूँ ठोकरें भव सिंधु की मझधार में। आसरा कोई नहीं है नाथ इस संसार में। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। पाप बोझों से लदी नैया भंवर में जा रही। नाथ दौड़ो और बचा लो जल्द डूबी जा रही। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। आप भी यदि छोड़ दोगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। इस पाप दुख से नाथ कैसे पार पा पाऊंगा मैं। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। सब जगह मंजुल भटक कर तब शरण ली आपकी। प्रभु पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। बोलो गुरुदेव भगवान। श्वास श्वास में हरि भजो वृथा श्वास मत खोय। ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए। सुमिरन सुरति लगाए के मुख से कुछ मत बोल। बाहर के पट बंद कर भीतर के पट खोल। ये क्षण भंगुर
क्षण भंगुर जीवन की कलियां कल प्रात की जाने खिली ना खिली। मलयाचल की सुच शीतल मंद सुगंध समीर चली ना चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन कोमल चोट झिली ना झिली। जपले हरि नाम अरी रसना फिर अंत समय में हिली ना हिली। बोलो गुरुदेव भगवान। बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे जगे तू न जागा। झोलियां भर रहे भाग्य वाले लाखों पतितों ने जीवन संभाले। रंक राजा बने भय रस सने कष्ट भागा। साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे जगे तू न जागा। कर्म उत्तम थनर तन को पाया आलसी बन के जीवन गमाया। उल्टी हो गई मती करते अपनी क्षति विष में पागा। साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे जगे तू न जागा। मन में तूने न सोचा बिचारा सिर से ऋषियों का ऋण ना उतारा। हंस का रूप धर गंदा पानी पिए बन के कागा। साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे जगे तू न जागा। सीख गुरु की अभिमान ले तू वक्त है राम का नाम ले तू। शब्द ओम का भज मोह अज्ञान तज बन विरागा। साथी सारे जगे तू न जागा।
बेला अमृत गया आलसी सो रहा, बन अभागा साथी सारे, जगे तू न जागा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आज राम जन्म की मूल कथा बताएंगे, बहुत ध्यान से सुनना। बहुवेद पुराण जो व्यंजन तो तुलसी कविता तुलसी दलसी, नहीं ऐसे ही तो है। 56 प्रकार का व्यंजन बन जाए, भगवान का भोग लगे, अगर तुलसी दल ना पड़े तो सब व्यंजन बेकार। आज तुलसी की कविता सुनाएंगे। कली बिलोक जगहित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिर जा, अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू, रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पै विश्रामा, मन कर विषय अनल बन जरई, हो ही सुखी जो यही सर परई, रामचरित मानस मुनि भामन, बिरचऊ शंभु सुहावन पामन, त्रिविध दोष दुख दारिद दामन, कलि कुचालु कलु कलु सन सामन, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमऊ शिवासन भाखा, ताते राम चरित मानस वर, धरेऊ नाम ही हेरी हरस हर, शंभु प्रसाद सुमति ही अहुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाई पे परिहरि बारी विकार, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहु मानस अगम अति जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजी ऋषि अखिलेश्वर जानी। त्रेता युग में भगवान शंकर अगस्त जी के आश्रम में गए। अगस्त जी शंकर जी के शिष्य थे। अगस्त जी ने सम्मान किया, गुरु जी आ गए, साथ में सती थी, उनका भी सम्मान हुआ। अयोग्य व्यक्ति का यदि अधिक सम्मान हो जाए तो वो भी उल्टा होता है, यदि वो उसका पात्र नहीं है। सती इसका पात्र नहीं थी। सम्मान ज्यादा मिल गया तो और पैर उछाल के चलने लगी। आने का कारण अगस्त जी ने पूछा, किस किस वजह से गुरुदेव आज दया की, सेवक सदन स्वामी आगमनु,
मंगल मूल अमंगल दमनु कैसे आगमन हुआ। कहा जो हमने तुम्हें विद्या बताई थी, जो अमर कथा सुनाई थी, कहा था इसको तैयार करना, आज हम तुम्हारी परीक्षा लेने आए हैं। साल भर अध्यापक बच्चे को पढ़ाता है, फिर एक दिन बच्चा अध्यापक को पढ़ाता है, सुनता है अर्थात वो परीक्षा लेता है। आज हम तुम्हारी परीक्षा लेने आए हैं, तुम सुनाओ और आज हम सुनेंगे। कहाँ तक तुम पहुँचे। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। अगस्त जी ने राम की कथा, राम जो घटघर में रमण करता है, अविनाशी ब्रह्म उस परमात्मा को पाने की जो विधि कथा भोलेनाथ ने बताई थी, वही अगस्त जी ने सुनाई। जब सुनाई तो शंकर जी बहुत प्रसन्न हुए, 100 में 100 नंबर दे दिए पूरे, आशीर्वाद दे के चले, साथ में सती जी। और फिर रास्ते में भगवान राम मिल गए, पिछू उस रविवार को हम बताए थे। फिर सती दक्ष के यज्ञ में जल गई, पुनः हिमांचल के यहाँ पैदा हुई, कैलाश पर्वत पर आई। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन कुपात्र को दान देने से दाता नष्ट हो जाता है। सती का उस समय वो स्तर नहीं था सुनने का, समझने का। जब वो कथा चल रही थी, वो जंगल घूमने चली गई और फिर आई। अब प्रश्न किया भोलेनाथ से कि हमें वही कथा आप सुनावें। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। अर्जुन बीज का नाश नहीं, तुलसी अपने राम को रीज भजो चाहे खीज, भूमि पड़े पर जामी है उल्टो सीधो बीज। बीज मिट्टी में चला गया, जब उसके अनुकूल जलवायु होगी वो उग करके आ जाएगा। इसलिए रीज खींच के कैसे भजो, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। जपते रहोगे तो एक दिन वो योग्यता आ जाएगी। जो सती के पास वो योग्यता नहीं थी, पार्वती जी के पास आ गई। एक स्तर पर बताया जाता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन जिस क्षण मोह रूपी दलदल में फंसी है तेरी बुद्धि, मोहमय प्रवृत्तियों का जहां तक विस्तार है, माता पिता पति पत्नी लड़का बिटिया मित्र शत्रु जमीन जायदाद सर्वत्र से ऐसे इस बुद्धि का संबंध समाप्त हो जाएगा जैसे कभी था ही नहीं। पेड़ से पका हुआ फल नीचे गिर जाए, फिर उसको लेकर उसमें लगाना चाहो, अब वो उसमें लग ही नहीं सकता, वो ऐसे अलग हो गया जैसे कभी नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तब जो सुनाने योग्य है वो मैं तुझे सुनाऊंगा। अभी तो बताने योग्य हमने तुझे बताया ही नहीं, आचरण का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अभी वो हमने विद्या ही तुझे नहीं बताई तो तू चलेगा क्या उस पर। सती दक्ष के यज्ञ में जल गई और फिर हिमांचल में पैदा हुई, गिरिराज के यहाँ जहाँ थोड़ा बड़ी हुई। नारद जी आए, हस्तरेखा दिखाए राजा हिमांचल, बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे नारद जी। देखा हाथ की रेखाएं, कहे है तो राजकन्या, लेकिन भाग्य बहुत खराब है, राजकुमार के साथ इसका विवाह नहीं लिखा है, कोई भिखमंगा है, दुनिया की संपत्ति दे दी जाएगी तब भी 4 दिन में फूंक बार के बराबर, कुछ है ही नहीं। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही का मिले, पड़ी हस्त असरेख। का इसके हाथ की रेखाएं बताती हैं, इसे जो मिलेगा वो योगी होगा।
जटिल कठोर तपस्वी अकाम मन, काम को जला के राख किए होगा तो विवाह का मतलब है क्या रह गया। नगन कपड़ा पहने तो ठीक, न पहने तो ठीक, कंचन कामनी पर विजय प्राप्त किया हुआ कोई होगा। अमंगल वेश, न बालों में कंघा करेगा, न सजावट नाम की चीज नहीं। अस स्वामी यही का मिले, पड़ी हस्त असरेख, हाथ की रेखाएं तो यही बता रही हैं। घबरा गए रानी मैना, हम अपनी बिटिया का बियाह न करब, कुंवार बनाए रखब घरे, हम जान ले एक लड़का सही और है, ऐसी जगह नहीं भेजेंगे। पूरब जन्म सुकृत जब जागा, तब ही होई विमल वैरागा। जब पूर्व का पुण्य जागृत होता है तो निर्मल वैराग के पथ पर जीव चलता है। वैराग्य के पथ पर चल तो दिया, लेकिन चल ऐसे तो नहीं चल सकता। बिना ड्राइवर के गाड़ी नहीं चल सकती, बिना हलवाई के बैल हर नहीं जोत सकता। फिर तब आगे कोई मिल गया चलाने वाला, संत संत विशुद्ध मिले पर ते ही, चितवई राम कृपा कर जेई। राम की कृपा हुई, संत मिल गए नारद जी। नारद जो कभी रद्द ना हो सदैव था है और रहे, वो है नारद। रद्द कौन नहीं होता, नाद रंध्र से नारद। जब भजन नाभि से प्रारंभ हो जाता है, मूल में यही सबका वास है। जो भगवान राम पहले रावण के नाभि में बाण मारे थे, नाभि माँ पीयूष बस जाके, नाथ अमर रावण बस ताके। पीयूष कहते हैं अमृत को। एक तो परमात्मा अजर अमर शाश्वत है, उसका निवास स्थान हृदय, ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। उसका निवास स्थान हृदय। और परमात्मा के सिवाय एक और अजर अमर है, आत्मा। नैनम छिंदंति शस्त्राणी नैनम दहति पावका। वो आत्मा जो अजर अमर है, उसका निवास स्थान नाभि है। संकल्प यहाँ से उठता इतनी जल्दी आ जाता, कोई जान नहीं पाता। नाभि माँ पीयूष बस जाके। अविनाशी ब्रह्म हृदय में रहता है और अविनाशी आत्मा नाभि में रहती है। और नाभि से जब भजन प्रारंभ हो जाता है, ये चौथी अवस्था का भजन है, प्रकृति के परे का। ये दिव्य भजन है, दिव्य दृष्टि के आलोक में होता है। अब वो रद्द नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता। ये मिल गए गुरुजी नारद जी, अब दे दिया मंत्र, कहा कर जप जो हम बता रहे हैं। कि पार्वती जी ने तपस्या, कछ दिन भोजन बारी बतासा, कीन कठिन कछ दिन उपवासा, बेल पत्री मही पड़ी सुखाई, 3 सहस्र संवत सोई खाई, पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भयउ पर अपर्णा। कछु दिन भोजन बारी बतासा, पहले तो कुछ दिन भोजन किया, पानी किया, फिर बतासा खाया। बतासा का आविष्कार उस समय नहीं हुआ था, चीनी नहीं थी, गुड़ बनता था, राब बनती थी, राब से खांड तैयार की जाती थी। कछु दिन भोजन, शरीर का आहार ये भोजन है जो आप लोग खा के आए हो। 4-6 घंटे में फिर भूख लगाएगी। आत्मा का आहार है भजन। उससे आत्मा यदि एक बार तृप्त हो जाए तो फिर अतृप्त नहीं होती। तब मुनिवर निज नाथई चीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी, जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। इस स्तर का भजन भोजन बन जाए कि भजन में बैठ जाए तो भूख प्यास खत्म, न खाने का मन करे न पीने का मन करे, बस लगे कि अब बैठे ही रहें और न किसी को देखें न किसी से बोलें। ये भोजन, जहाँ इस स्तर का भोजन प्रारंभ हुआ, इस स्तर का भजन प्रारंभ हो गया, तो वारी भक्ति रूपी जल हृदय में प्रवाहित हो जाता है। जहाँ भक्ति रूपी जल हृदय में प्रवाहित हो गया तो बतासा ईसवत, भक्त भगवानवत अर्थात परमात्मा के राह पर
उसे पाने के लिए चल देता है। ये भक्त की न्यूनतम सीमा है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन मुझ में और मेरे अनुरागी भक्त में कोई अंतर नहीं। उसे हटा दो हमें बैठा दो, हमें हटा दो उसे बैठा दो। अंतर सिर्फ इतना है, मैं स्वयं बोलता हूँ और फिर भक्त के हृदय से बोलता हूँ, बस इतने अंतर है और कोई बात नहीं। कहा हमें उसमें कोई अंतर नहीं। कुछ चीजों ने भोजन, हर चीज की एक न्यूनतम सीमा होती, अधिकतम सीमा। ये भक्ति की न्यूनतम सीमा है। भक्ति यहीं से प्रारंभ होती है। कछु दिन भोजन बारी बतासा, कीन कठिन कछु दिन उपवासा। परमात्मा, ये बास कहते निवास स्थान को, कोई मिर्जापुर वासी है तो कोई इलाहाबाद वासी है। आत्मा प्रकृति के अंतराल में वास करती है, मन भी यहीं रहता है। कीन कठिन कछु दिन उपवासा, परमात्मा के राह में चल दिया, वहां वास हो गया निवास स्थान। बेलपत्री मही पड़ी सुखाई, 3 सहस्र संवत सोई खाई। बेलपत्री, चिट्ठी आती है, भाई का पत्र, बहन का पत्र, ससुराल से पत्र आया। ये जितने आध्यात्मिक ग्रंथ हैं ये ब्रह्म के पत्र हैं। इनमें परमात्मा के विषय में बताया गया। बेलपत्री मही पड़ी, साथ हृदय में उतर आया। पड़ी सुखाई, पेड़ से सूख पत्ता हरा गिरता है, सूर्य अपने किरणों से उसका रस खींच लेता है, सूखा पत्ता हल्की हवा में उड़ जाता है। शास्त्र हृदय में उतर आया और फिर जो कुछ शास्त्र में लिखा था, पुस्तक पढ़ने की, खोलने की जरूरत नहीं रह गई। मुसल्लह तोड़ तस्बीह फाड़ किताबें डाल पानी में। हुक्म है सा कलंदर का, अनल हक तू कहता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। जला कर खुद नुमाइश को भस्म तन में रमाता जा। तो बेलपत्री मही पड़ी सुखाई, 3 सहस्र संवत सोई खाई। सत रज तम त्रिगुणमयी प्रकृति की सहस्रों प्रवृत्तियां उनको खा गया। अभी भजन में कह रहे थे मीरा की, भव सागर सब सूख गयो है और फिकर नहीं मोई तरनन की। पानी है तब तो हम डूबेंगे, तब तैरना आना चाहिए ताकि पार हो जाएं। जब पानी नहीं है, भवसागर सूख है गया, तो अब हमें तैरना सीखने की जरूरत है क्या है, और उसमें फिर कभी पानी आना भी नहीं है। कछु दिन भोजन बारी बतासा, कीन कठिन कछु दिन उपवासा। बेलपत्री मही पड़ी सुखाई, 3 सहस्र संवत सोई खाई। त्रिगुणमयी प्रकृति से निर्मित यह संसार इस सहस्रों प्रवृत्तियों को खा गया, समाप्त हो गई। पुण्य परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भयउ अपर्णा। जैसे सूखा पत्ता फेंक दिया जाता है, किसी काम का नहीं रह गया, उसी तरीके सब किताबें फेंक दी, किसी काम की नहीं रह गई। रामायण महाभारत भागवत गीता किसी काम की नहीं है उसके। तब पार्वती जी की जब तपस्या पूरी हुई, फिर लौट के घर आ गई। आकाशवाणी हुई कि अब सप्त ऋषि आएंगे, उन ऋषियों के बताए मार्ग पे तुम्हें चलना है, घर चली जाओ। वो घर आएंगी तभी तो विवाह होगा। इतने में सप्त ऋषि आ गए। ऋषि शब्द री धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है रिक्त। ये इसमें 7 चक्र बताए गए हैं। सबसे नीचे मूलाधार चक्र, फिर स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि में मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। ये 7 चक्र हैं। ये सप्त ऋषि, 7 चक्रों की सप्त भूमिकाओं की जानकारी हो गई, कहाँ क्या है। तब फिर पार्वती जी घर आ गई। यहाँ से नाम पड़ा पुण्य पर हरे सुखाने उपरना,
उमा ही नाम तब भयउ अपर्णा। यहाँ से नाम पड़ा उमा, अर्थात ये मन की उत्तम अवस्था है। जहाँ पार्वती का नाम उमा पड़ा, ये अवस्था प्राप्त की, तहाँ शंकर जी बारात लेके आ गए। पार्वती जी को लिवा के पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। फिर बैठक हुई। शंकर जी कहे बताओ कुछ सुनना चाहती हो? पार्वती जी कहे हमें वही बताओ, पिछले जन्म में जहाँ पटकनी खाए रही, ये राम है कौन, भगवान है कौन? तब शंकर जी ने कहा बिन पग चलई सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना। कहे एक राम तो ये हैं जो घट घट में रमण करते हैं, एक दशरथ वाले राम हैं, इसी में हम भ्रम खा गई। अब आप इसको स्पष्ट कर दें। तो पहले तो शंकर जी ने डांटा, कहीं सुनई अस अधम नर, ग्रसे जो मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख, जाने झूठ न साँच। ये पाखंडियों वाली भाषा तू कहाँ से सीख आई? फिर कहा रुको, अच्छा बता रहे, इतने मीटर घूम गया राइट। कहा अच्छा सुनने की योग्यता इसके अंदर आ गई। तब कहा वो राम कौन है? बिन पग चलई सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी, कर बिन परसु नयन बिन देखा, लहाई घ्राण बिन बास बिसेखा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी, जय इम गावत वेद बुध, जाई धरई मुनि ध्यान, सो दशरथ सुत भगत हित, कौशल पति भगवान। कहा दोनों एक है तो वो अव्यक्त, लेकिन भक्त उस अव्यक्त को देखने की अवस्था आएगी उसके अंदर, तब देख पाएगा। पहले व्यक्त इन आंखों से दिखाना चाहिए। पहले भगवान कृष्ण ने अपना व्यक्त स्वरूप दिखाया, फिर बाद में अव्यक्त स्वरूप दिखाया, जो अर्जुन ने दिव्य दृष्टि के आलोक में उनका विराट स्वरूप देखा। तब शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाना शुरू किया। कहा इसके लिए मैं तुम्हें वो कथा सुनाने जा रहा हूं आज, जिसे नैमिषारण्य में निरंतर ऋषि मुनि, गीता भी कहे, भगवान कृष्ण कहे अर्जुन जो स्वरूप तूने देखा मैंने तुझे दिखाया, ना पहले किसी ने देखा ना भविष्य में कोई देख सकेगा। अर्जुन सोचा सृष्टि में अकेला मैं ही पात्र हूँ। भगवान कृष्ण कहे ऐसी बात नहीं, ऋषभिर बहुता गीतम, जो हमने तुझे दिखाया हम कहीं अलग से नहीं लेके आए हैं, ये ऋषियों के द्वारा संभव है और किसी के द्वारा नहीं। पहले भी ऋषियों ने देखा, आज भी देख रहे हैं, भविष्य में भी देखेंगे। वही मैंने तुझे अपना विराट स्वरूप दिखाया है। नैमिषारण्य में वो कथा निरंतर चलती रहती है। वही भगवान कृष्ण पार्वती जी को बताते हैं, भगवान शिव बंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु महाराज शंकर हैं, भोलेनाथ हैं, त्रिगुणमयी प्रकृति के ऊपर हैं। वो चाहते हैं हमें अपना जैसा बना दें, लेकिन हम उस योग्य हों तब ना। जब उस योग्य हो जाएंगे तो बताएंगे वो शिव हैं, कल्याण स्वरूप हैं, सत्य हैं, वो कभी मर नहीं सकते और सदैव थे हैं और रहेंगे। सत्य ही शिव है। अर्थात जो भगवान शंकर पार्वती जी को बताए, जय इम गामई वेद बुद्ध जाई धरई मुनि ध्यान, सो दशरथ सुत भगत हित, कौशल प्रति भगवान। है तो वो अदृश्य, लेकिन जब आपको मिलेगा तो पहले 2 हाथ पैर वाले के रूप में मिलेगा। है तो वो शिव अव्यक्त सत्ता, कल्याण स्वरूप, कण कण में व्याप्त,
आपको जब मिलेंगे तो शंकर के रूप मिलेंगे, दो हाथ पैर वाले के रूप में मिलेंगे। सत्य शिव पार्वती बताते तब हैं। मन की दो धाराएं होती हैं, एक अपरावर्ती एक परावर्ती। अपरावर्ती प्रकृति की ओर खींच ले जाने वाली विषयोन्मुखी लगन, परावर्ती इष्टोन्मुखी लगन। जब विषयोन्मुखी लगन समाप्त हो जाए, केवल इष्टोन्मुखी लगन शेष रह जाती है, तब परावर्ती दृष्टि जागृत होती है, जिसे कहते हैं पार्वती। कथा नैमिषारण्य में होती है। नैमिष अरण्य से नैमिषारण्य नीम का जंगल है। नीम का पौधा बहुत गुणकारी होता है, वो मेडिसिन प्लांट है। टेस्ट इतना खराब है कि कोई उसको खाता नहीं जल्दी। और पत्तियां, तुलसी की पत्ती तोड़ के आदमी खा लेगा, गेंदा की पत्ती खा लेगा, बेल की पत्ती खा लेगा, नीम की पत्ती जब डॉक्टर बता दे तो मजबूरी में खाएगा। और नीम की तरीके से जिसने सृष्टि का त्याग कर दिया और अरण्य में निवास करता है, यही है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में कथा हो रही थी, राम का जन्म बता रहे हैं। दशरथ के यहाँ पैदा हुए शिव गुरु महाराज जब परावर्ती दृष्टि शेष रह जाती है, तब उनका जो शिव स्वरूप है वो आपको ये कथा सुनाएगा। गुरु महाराज कहीं हूँ, आप कहीं हैं, वहीं उनका स्वरूप आपको बोलने लगेगा, बताने लगेगा। जब पूरी सृष्टि नीम की पत्ती की तरीके से त्यागी दी जाए हृदय से, जैसे उससे कभी कोई संबंध ही नहीं ना रहा हो। दशरथ के यहाँ राम पैदा हुए। रथ कहते हैं वाहन को, जिससे आप घूमते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं। ये 10 इंद्रियां 10 रथ हैं। एक रथ पे आदमी चलता, ये 10 रथ। ये 10 इंद्रियां जब से जीव जाग जाता है और जब तक सो नहीं जाता है, ये इंद्रियां अपने भोग के लिए उसे पूरे संसार में रात दिन दौड़ाया करती हैं। यही दशरथ, इनका संयम सध जाए। जब अपरावर्ती दृष्टि हो गई तो इनका संयम आपसे सध जाता है। तहां कौशल्या, सुमित्रा और केकई। कौशल्या, कोश कहते हैं खजाना को। वो कितनो पैसा होए, कितनो बड़ी भक्ति भाव हो, अरबों खरबों जमा हो, हम जानते हैं कि जो कुछ हम रात दिन खर्चा कर रहे हैं, इसका हमें कुछ मिलना नहीं। जो उन भगवान के नाम में लगाएंगे वही हमें मिलेगा। फिर भी भगवान के नाम में आदमी जब जेब में हाथ, हम उपदेश नहीं कर बता रहे, आज ये जेब में हाथ डालेगा, सोचेगा सबसे ज्यादा फुटकर वाला मिल जाता तो ज्यादा अच्छा रहता है। कौशल्या, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। सर्वोपर संपत्ति परमात्मा है, उसको पाने की लौ लग जाए। कौशल्या, जहां कोश परमात्मा में लौ लगी, लौ तब लगेगी जब मन प्रकृति से परे परावर्ती दृष्टि सबल हो जाएगी, अपरावर्ती न्यून हो जाएगी। रावण के विषय में आया, रावण कहा देव दनुज किन्नर नर माही, मोरे अनुचर का को नाही, खर दूषण मौसम बलवंता, तिन्हीं को मारे बिन भगवंता। जब तक हृदय में आसुरी संपत्ति का बाहुल्य है, विकारों का बाहुल्य है, तो एक साधारण सा संकल्प, आसुरी संपत्ति का साधारण सा विकार मन में आया, पूरा ज्ञान ध्यान सब चला गया चूल्हे में। और जिस क्षण दैवी संपत्ति सबल हो जाती है, आसुरी संपत्ति दब जाती है। तो रावण के दूत जब पहुंचे रावण के यहाँ, पूछा रावण ने
कि राम की सेना के विषय में बताओ, तो कहा नाथ कटक मां सो कपि नाही, जो न तुम्हें जीते रन माही। उस क्षण दैवी संपत्ति का, दैवी धारा का साधारण सा संकल्प समूची आसुरी काम क्रोध लोभ मोह इन विकारों के लिए केवल एक संकल्प पर्याप्त होता है। ओ कोष जहां खजाना सर्वोपरि संपत्ति परमात्मा उसमें लो लगी, तो राम का जन्म हो गया। राम का आविर्भाव, वो कौशल्या से पैदा हुए राम। राम का मतलब जो घट घट में रमण करता है, कण कण में रमण करता है, अर्थात पूरे ब्रह्मांड में सर्वत्र व्याप्त है। अब हम ब्रह्मांड में चाहे जहां हूं, सर्वत्र ईश्वरी निर्देशन संचालित रहता है। भगवान सदैव बोलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, चलाते रहते हैं। नाथ साथ धनु हाथ हमारे, नाथ साथ में है तो नारायण अस्त्र साथ में है, हाथ में कोड़ी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी माँ। अरे ये किसी का बंबई में मकान है, दिल्ली में, कलकत्ता में है, वो जहाँ चला जाए सर्वत्र उसी की स्टेट है, उसी का साम्राज्य है। जहाँ पगर जिस भूमि में पहुंचा वहां उसका कब्जा हो गया, वो उसी की हो गई। तो फिर वो केकई से पैदा हुए भरत। केकई का मतलब आराधना। ये जो कर्म आप करते हैं, कर्म एक आराधना। जय विद जीज है राम, सो करता करनी करे, पल पल पलटत नाम। कर्म कई प्रकार से संपादित हो गया। गीता में भगवान कृष्ण ने 14 प्रकार का यज्ञ बताया। मानस में वाल्मीकि जी ने भगवान राम के रहने के 14 स्थान बताए। ये 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहम, ये 14 तत्व हैं। 14 वर्ष का भगवान राम का वनवास हो गया था। ये इन्हीं 14 से भजन प्रारंभ हो गया। और केकई से पैदा हुए भरत, जहां मन से, बुद्धि से, चित्त से अहंकार। अहम माने हम, अहंकार का मतलब घमंड नहीं। अहम माने हम, आकार माने स्वरूप। हमारा आकार क्या है? माया में फंसे तो माया का आकार है। जिस क्षण काम हावी है तो कामी, क्रोध हावी है तो क्रोधी, लोभ हावी है तो लोभी। ये स्वरूप बदलता रहता है। अब अहंकार शिव, अहम माने हम, आकार माने स्वरूप, शिव माने गुरु, कल्याण तत्व। जब वो हृदय में प्रवाहित हो गया तो वही हमारा आकार हो गया। आत्मा उसी के रंग में रंग गई। 14 प्रकार से जहां भजन प्रारंभ हुआ, इन 14 तत्वों से तो पैदा हुए भरत। भरत का मतलब होता है जो अहिर्निश भजन में रत है, लगा हुआ है। चाहते तो सब हैं कि हम रात दिन लगे रहें, मन लगता नहीं, क्या करें बेचारे। और जहां अहिर्निश भजन में रत हुआ तो अब राम भरत में कोई अंतर नहीं। राम भरत एकै अनुहारी, सहसा लख न सकै महतारी। माताओं को भ्रम हो जाता था, नहीं पहचान पाती थी। एक तरफ राम, जहां भी चले जाएं मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन मनुष्यों में मैं राजा हूं, जिसके पास अभाव नाम की चीज नहीं। पूरी श्री परमहंस महाराज कहे हो मोर लक्ष्मी सेवा करत ही। पूरा विश्व हमारे पास आ जाए, हम सबके खाने पीने रहने की और कपड़ा दवा दारू की VIP व्यवस्था कर देंगे, हमें कुछ करना भी नहीं है। वो मनुष्यों में मैं राजा हूं, ये महापुरुष का लक्षण होता है। और जहां 14 प्रकार से भजन प्रारंभ हुआ, अहिर्निश भजन में रत हुआ, तो भरत राज गद्दियों पे नहीं बैठे, अयोध्या के राजा भी नहीं बने। केवल राम जी की खड़ाऊ रख दी सिंहासन पर। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असोई। भरत भी पूरे विश्व का भरण पोषण करने की क्षमता रखते थे। राम अपने पराक्रम से रखते थे, और भरत जो नंदी ग्राम में
गुफा में खड़ाऊं रखी थी, ये हृदय गुफा है, इसी में ख्याल ही खड़ाऊं है, नियम ही नंदी ग्राम है। यदि नियमित हृदय के अंतराल में इष्ट के चरणों का ध्यान किया जाए और वो चरण सदा सदा के लिए स्थायित्व तो ले ले, जब इष्ट स्थायित्व तो ले ले फिर कभी बाहर न जाए। वो कहे नैनन अंदर आओ प्रभु, जब हो नैन झपेऊं, न हो देखो और को, ना तुझ देखन देऊं। आप आंख में आ जाओ, आंख बंद कर ले, ना हम किसी को देखें और ना आप किसी को देखने दें। जहां इष्ट हृदय में आए, इष्ट ने स्थायित्व ले लिया। तो अगस्त जी थे, कुंभज ऋषि, घड़े से पैदा हुए, घड़े में पानी शरबत कुछ भी दाल चावल भर सकते हो, लड़के बच्चे नहीं पैदा होते हैं। जहां मन अंतर्मुखी हुआ तो इंद्रियां घटाकार हो जाती हैं, उच्च क्षण योगी का नया जन्म होता है। वो कुंभज नाम था अगस्त। अग कहते हैं पाप को, अस्त कहते हैं डूब जाने को। पाप में सृष्टि सदा सदा के लिए अस्त हो गई, डूब गई। तहां वो सुमित्रा से पैदा हुए लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण सदैव लक्ष्य का मनन करना, लक्ष्य पर ही दृष्टि केंद्रित रहे, ये थे लक्ष्मण। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, मुनि वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। वो लक्षण के धाम थे, राम के प्रिय थे, पूरी सृष्टि को अपने सिर पर धारण करने की क्षमता थी। वह शेष नाम का अवतार बताया गया। शेष माने गणित में होता है बचा हुआ, और वो बच गया। मुनि वशिष्ठ ने उनका नाम लक्ष्मण रखा। फिर चौथा लड़का पैदा हुआ शत्रुघ्न, जिसमें शत्रुओं का हनन करने की क्षमता थी। शत्रुघ्न कौन? शत्रु कौन? काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मोरे, सबको दीन्हा मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। इन शत्रुओं का हनन करने की क्षमता आ गई, मारने का सामर्थ्य आ गया। अब जो शत्रु सामने आएगा वो वापस बच के नहीं जा पाएगा। इतने में पहुंच गए विश्वामित्र। कहा अब ये दो लड़के हमको दे देते, हमें जरूरत है इनकी। परमात्मा का हम भजन करते हैं, रात दिन राम राम जपते, ओम ओम जपते हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी, जह जप जग जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु डरही। विश्वामित्र महामुनि थे, ज्ञानी थे, जंगल में रहते थे, यज्ञ करते थे रात दिन, लेकिन मारीच और सुबाहु से डरते थे। वो जाके यज्ञ विध्वंस कर देते थे। आप लोग विश्वामित्र हो सब के सब, महामुनि बड़े विद्वान। हमरे स्वामी जी कहा थे, हमरे आश्रम का एक भक्त बोल दे तो शंकराचार्य की औकात नहीं जो उत्तर दे दे, जो हमारी विद्या है। महामुनि ज्ञानी दूसरे का उपदेश दे कि पूरी क्षमता, लेकिन जहां स्वयं यज्ञ करने बैठते हैं घर में एकांत में, जहां जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु डरही। भय है अंदर कि अभी हम काम क्रोध लोभ मोह के अंतराल में हैं, कब कौन विकार रगड़ दे कोई ठिकाना नहीं। ये यज्ञ सफल तब होगा जब भगवान यज्ञ की रक्षा में खड़े हो जाएंगे। इसके पहले यज्ञ सफल नहीं हुआ हो सकता। गए विश्वामित्र, दशरथ से कहा ये दो लड़कवे दे देते हमको। दशरथ ने कहा ले जाओ भाई, अब मान रहे हैं हम। अभी तक तो आपको हम बहुत महात्मा मानते थे, बड़ा सम्मान किए। पहले तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, और जहाँ मन में विचार आया
मांगना साधु के लिए बहुत खराब होता है। जहां मन में विचार आया राम और लक्ष्मण को मांग लें, तब मुनिवर मन वीर कीन विचारा। महावाली टाइटल तो समाप्त हो गई इसी जगह, मुनिवर रह गए अच्छे महात्मा। और जब दशरथ से मांग दिए कि ये 2 लड़के दे देते, तो कहा राम देत नहीं बने गुसाई। गुसाई का मतलब समझत हो, गिरी लोग यार। कहा ही गुसाई बाबा तू मांग रहे हो। फिर वशिष्ठ जी समझाए कि ठीक अब ले जा रहे हो, लड़कों को लिए जा रहे हो तो आज से तुम इनके पिता हो, पिता की तरह पालन पोषण करना। फिर गुसाइयों से बाप बना के भेजा, विरक्त से गृहस्थ बना दिया, उनको भेज दिया, आ गए। और फिर हर पिता पुत्र मोह में ग्रसित होता है। माता पिता की सबसे बड़ी कमजोरी होती है संतान, उसी का वो वशीभूत होता है। उसी तरीके से साधक की सबसे बड़ी कमजोरी होती है उसका इष्ट। जब हृदय में आ जाता है तो अति दीन मलिन दुखी नित ही, जिनके पद पंकज प्रीत नहीं। एक तो वो दीन मलिन दुखी हैं जिनके भगवान के चरणों में प्रीत नहीं। और जब भगवान हृदय में आ गए और हनुमान जी देखे निज कर नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देख जाने की दीन। सीता से बड़ा दीनहीन कोई नहीं। वो 1 गिलास पानी पीना चाहता, प्यास लगी, मना हो गया नहीं पियोगे तो पी नहीं सकता। अगर आदेश का उल्लंघन हो गया, 1 चम्मच पानी गया पेट में भयंकर दर्द होगा, उल्टी होगी, जो पहले का खाना पीना रहा वो मैं ब्याज के सब बाहर आ जाएगा। और विश्वामित्र पिता हो गए, आ गए, अर्थात भगवान हृदय में जब आ जाते हैं तब साधक इष्ट के अधीन हो जाता है, वो स्वतंत्र नहीं रह पाता। अब विश्वामित्र जहां आगे बढ़े और ताड़का दिखाई दी, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़िका क्रोध कर धाई, एक ही बाण प्राण हननीना, दीन जानते निज पद दीना। आगे ताड़का पड़ी। विश्वामित्र ने कहा देखो वो है पहला खतरा, ऐसे घूम के निकल चलो, नहीं हमला बोल देगी। इतने में वो सुन लिए कि हमारी तरफ उंगला, मुंह फैला के दौड़ी। भगवान राम ने एक ही बाण में उसके प्राणों को समाप्त कर दिया और अपना पद दे दिया। भगवान का पद अपनी अवस्था दे दी, भगवान नहीं बनाया, अर्थात अंदर भक्ति जागृत कर दी। अब उस भक्ति को पकड़ के अंत में अंतिम अवस्था को प्राप्त कर लेगा। ये ताड़का तरह तरह का तर्क उठा करता है अंदर गुरु के प्रति। पता नहीं गुरु महाराज कुछ जनतो हैं कि नहीं, हमारे विषय में ध्यान भी देते हैं कि नहीं, ये गुरु हैं भी कि नहीं, हम कहीं झूठे भगवान तो नहीं मान रहे हैं, गुरु तो नहीं मान रहे हैं। जब गुरु हृदय में आ जाते हैं तो पता चलता है कि ये क्या है। एक बाण में ताड़का को मार दिया राम, अर्थात परा की एक झलक आई, 1 सेकंड के लिए केवल अपना स्वरूप दिखाया तो हमेशा हमेशा के लिए मन में उठने वाला तर्क कुतर्क समाप्त हो जाता है। जान जाते हैं ये क्या है और क्या कर सकते हैं। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। सवेरा हुआ, भगवान राम ने कहा अब आप यज्ञ करें, हम यज्ञ की रक्षा में खड़े हैं, निर्द्वंद बैठे। आश्रम सीमा के अंदर कोई भी असुर नहीं प्रवेश कर पाएगा और हम उनको देखेंगे, आप अपना यज्ञ देखें। प्रातः सवेरा हो गया, नए दिन की शुरुआत, नए प्रकाश की शुरुआत। जब गुरु का स्वरूप हृदय में आ जाता है तब पता चलता है कि ये क्या है।
जहां वो हृदय में आए तो जैसे बैठे हो ना, जहां उठो हाथ रखो तो जमीन गर्म हो गई, आपकी गर्मी वहां उतर आई। गुरु के हृदय में आते उनका वो तेज 1 सेकंड के लिए आ जाए, ज्यों कहते हूं जैसे, और कहीं स्थायित्व ले लिया तब तो कहने क्या, वो तेज प्रवाहित हो जाता है कि एक नए जीवन की शुरुआत, एक नया सवेरा। निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, तहां भय सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है कि हमारी सुरक्षा में है कौन। सीम की चांप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। तब जान में आता है कि ये क्या है, हमारी रक्षा में है कौन। अब हमें भय किस बात का है। कहा निर्भय यज्ञ करो। तब विश्वामित्र यज्ञ करने लगे, यज्ञा नाम जप यज्ञो वसु। अब जब प्रारंभ हुआ, यज्ञ प्रारंभ हुआ, श्वास प्रश्वास का भजन जो हम लोग बताते हैं, ये भजन अब प्रारंभ होगा। यहां से जब इस हृदय में आ जाते हैं तो मित्रवत संबंध हो जाता है। एक मित्र दूसरे मित्र में भेदभाव नहीं रहता, दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाते, एक दूसरे के बुलाने पर प्रतिक्षण तत्पर रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहते हैं। इष्ट से मित्रवत व्यवहार हुआ जहां, तहां विश्वास हो जाता है। विश्वास विश्वामित्र, मित्रवत अवस्था परमात्मा से प्राप्त हो गई, तब विश्वास होता है। और कौनो सिद्ध की बिन विश्वासा, जब तक विश्वास नहीं तब तक सिद्धि नहीं, प्राप्ति नहीं। विश्वामित्र यज्ञ जहां प्रारंभ किए तो सबसे पहले आया मारीच, बिन फरबान राम तई मारा, सत जोजन गा सागर पारा। मारीच आया। मारीच का मतलब मन में जन्म जन्मांतरों का जो मैल था, इच कहते इच्छा को, कामनाओं को। वो कामनाएं तो अंदर भरी थी, वो तो जागृत होंगी ही। जो कोई तपस्या करे, सबकी तपस्या कामदेव नष्ट कर दे जाए, कोई महात्मा बचा नहीं। शंकर जी तपस्या कर रहे थे, देवताओं ने कहा जाओ शंकर जी को भी रगड़ के खाली हो जा। पहुंचा, चला, दूर से देखा, भागा पीछे, आगे जाने की हिम्मत न पड़े। 4 पैर आगे रखे तो 40 पीछे पहुंच गया। लौट के देवराज इंद्र के पास कहे क्या हुआ, काम खत्म कर दिया। कहे नहीं यार, आज जिंदगी में पहली बार किसी बाबा को देख के हमें डर लगा है। नहीं, हमें देख के बाबा लोग भयभीत हो जाते थे। माया आगम के तीर नीरमा, लाखों बह गए धारण में। जोगी जपी तपी सन्यासी, भागे न बचे पहाड़न में। बड़े बड़े बावन के हम रगड़ दिए, आज ऐसा बाबा है जिसको देख के हमें भय लग रहा है। और फिर देवता लोग कहे अरे यार ये बताओ, 2 हाथ पैर से ज्यादा तो नहीं है, दाढ़ी बाल से और कुछ ज्यादा तो नहीं। कहे है तो बिल्कुल वैसे 2 हाथ है पैर वाला, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से घबराहट हो रही है। अंदर से हृदय आत्मा नहीं कह रही है कि आज इनसे टकराना, इसका मतलब सीधे यमराज से बयाना है। सब देवता चल दिए साथ में। अरे कहे यार शंकर जी हैं, महात्मा हैं, तुम इनके ऊपर चला अपने अस्त्र। जब ज्यादा इनका देखेंगे क्रोध में आए और तुम इन पर विजय नहीं प्राप्त कर पाए तो हम लोग हाथ पैर जोड़ लेंगे, तुम भाग जाना यहाँ से। देवता सब खड़े हो गए कामदेव की सुरक्षा में। जैसे ही देखा भगवान भोलेनाथ को, पहले तो भयभीत हुआ, लेकिन बगल में सब खड़े थे। जबरी जब जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, अबे आंख बंद करे हैं, ऐसे में चूक जाओगे, कहीं देख न ले, देख नहीं रहे, ऐसे में चला दे अपना। शिवहि बिलोक मदन भय माना, दुराधरस दुर्गम भगवाना। कांप रहा था, लेकिन फिर भी देवताओं के कहने पर अस्त्र चला तो दिया। चलाया क्या, एक फूल फेंक के मारा शंकर जी के, और कुछ नहीं। और पेड़ की लताओं के बौरों के बीच में छिपके। और शंकर जी जान गए कि हमारे ऊपर अस्त्र ये आया कहां से। चारों तरफ ताके, कोई नहीं दिखा। जहां
शंकर जी की आंख खुली, ध्यान टूटा, ताके चारों तरफ और देवता लोग पीछे हटने लगे। अब ठीक नहीं है, हम लोगों का काम तो हो गया, मरे सर्वा अपने भाग्य से। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयउ क्रोध कंपे त्रैलोका। तीनों लोग कांप गया भोलेनाथ के क्रोध के सामने। देवता तो भागे जान बचा के, और वो पेड़ के ऊपर छिपा है, वहां से तो भाग नहीं पाता, नीचे कूद के आता नहीं पड़ जाता, वहीं छिपा रहा। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, शंकर जी ने वहां भी देख लिया कहाँ बैठा है। भयउ क्रोध कंपे त्रैलोका, शंकर तीसर नयन उघारा, छनमहु मदन जार कियो छारा। तीसरी आंख खुली तो जल के राख, अर्थात जब हृदय में इष्ट आ जाते हैं तो तीसरा नेत्र खुल जाता है। इष्ट हृदय में उपस्थित हैं कौन? गुरुम शंकर रूपिणम। वो गुरु जब हृदय में आ गया तो मारीच आएगा भी, मन में कामनाएं आएंगी, जागृत होंगी, तत्काल जल के राख हो जाएंगे, क्योंकि जलाने वाला वो अग्नि स्वरूप यज्ञ पुरुष हृदय में उपस्थित है। उसके सामने जो जलेगा पड़ेगा वो जल जाएगा। वो जलाता नहीं, हत्या नहीं करता, वो इसके ऊपर है। काम क्रोध भोलेनाथ के पास नहीं। पार्वती जी से सप्तऋषि कहे कि शंकर जी काम को जला के राख कर दिए, अब तुम क्या करोगी तपस्या करके? वो उनसे विवाह करबे तो कोनो काम के नहीं रह गए। और महाक्रोधी आदमी कामदेव को जला दिया। पार्वती जी ने कहा नहीं, तुम अभी उन्हें अच्छी तरह नहीं जानते, मैं जानती हूं। तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा। हमारे जान सदा शिव योगी, अज अनवद्य काम अब होगी। तुम्हें लगता है आज काम को जलाया, वो जाने कब जलाए, बिल्कुल खाली बैठे हैं फुर्सत में। वो कहा फिर ये क्यों जलाया? कहा उन्होंने नहीं जलाया, आग में कोई कूदेगा जल जाए तो आग का क्या दोष? वो अग्नि स्वरूप यज्ञ स्वरूप अग्नि पुरुष हैं भगवान भोलेनाथ। तात अनल कर सहज स्वभाव, पास जाई सोई अवश्य न साऊ। आग में वो जाएगा वो जलेगा, जलना आग का गुण है। तो इष्ट जब हृदय में आ जाते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं इस शरीर में अधियज्ञ मैं हूँ, यज्ञों का अधिष्ठाता मैं हूँ। यज्ञ पुरुष यज्ञ स्वरूप पुरुष जब हृदय में आ जाता है, उस समय फिर जो आया वो जल के राखे हो जाएगा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, सुबाहु को अग्नि बाण से जला के राख कर दिया। सुबाहु का मतलब होता है स्व माने अपना, भाव माने विचार, जिसको स्वभाव कहते हैं। हम खूब चाहते हैं गुण स्वभाव त्यागे बिना दुर्लभ परमानंद। हम चाहते हैं कि अपने स्वभाव को बदल लें, वो बदल नहीं सकता। जब इष्ट हृदय में आ जाते हैं तब फिर वो नकेल डाल देते हैं, अपने भाव में विचार में रंगते चले जाते हैं, और फिर एक दिन हम परम भाव में स्थित हो जाते हैं। ये हमारा स्वभाव परमात्मा भाव में परिवर्तित हो जाता है। राम का जन्म हो गया, ये यज्ञ है। इसी तरह से आप प्रारंभ करें, समय मिलेगा तो फिर आगे कभी बताएंगे, अब इसके आगे नहीं बताएंगे, बहुत हो गया। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।